डज वर्ड्स हैव पावर और नॉट, इसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। मेरा डे 16 है, तो इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं ज़रा समराइज़ कर देता हूँ या रिकैप ले लेते हैं अपन, कि जिस तरह के शब्दों का अपन इस्तेमाल करते हैं या चयन करते हैं, उस तरह की फीलिंग्स पे असर पड़ता है, उस तरह का व्यवहार अपने सामने आता है, और उस तरह का व्यवहार से उस तरह के इमोशंस जनरेट होते हैं। इमोशंस जनरेट होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे अपन अपनी फीलिंग्स को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। मतलब नीचे में कौन सी, सैडनेस, और ऊपर में कौन सी, हैप्पीनेस। तो इसमें से अपन को एक फीलिंग चूज़ करनी होती है कि किस तरह के शब्द अपन चूज़ करेंगे, उस पर बेस्ड होती है ये। तो अब अपन ये बात करने वाले थे कि आखिर अपने पास इतने सारे शब्द सुनते हैं और अपन शब्दों के विशेषज्ञ है नहीं, तो किस तरह से अपन शब्दों को चूज़ करें। अब अपन इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जवाब तो है ही, अपन को पता करना है। तो चलिए अपन किस तरह से सोचते हैं कि जवाब मिल जाए अपन को। सबसे पहले तो उन शब्दों को तो पहले छोड़ना ही होगा। कौन से शब्द, जो अपन दूसरों को बुरा बोलने में रखते हैं। मीन्स ऐसे शब्द जिससे अपन दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, या मजाक में भी अपन ऐसे शब्द जो बोलते हैं। कैसे शब्द, जैसे कि बैड माउथिंग, गलत शब्द बोलना। उससे क्या होता है, उससे वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर असर करता है, और वैसे शब्दों को सुनने से भी असर होता है। मगर मैं स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, इसलिए अभी सिर्फ केवल स्पीकिंग पे आऊँगा, फिर अपन लिसनिंग के ऊपर भी आएंगे इसी में। क्योंकि अपन को जिन शब्दों का चयन करना होगा, उसके लिए अपन को वैसे शब्दों को सुनना होगा। क्योंकि अगर वैसे शब्द अपन सुनेंगे तो उस तरह से अपन अपना व्यवहार करते जाएंगे। जैसे कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वह शब्द सुने हैं, और वह शब्दों को सुनने से क्या हुआ, वह शब्दों को सुनने से मेरे बोलने में बदलाव आने लगे। कैसे बदलाव आने लगे, मैं अपने साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगा। एक तरीका ये है कि अगर अपन अपना नॉलेज को बढ़ाते रहे तो अपन अपने शब्दों को बदल पाते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका और ये भी है मनन करने का। मनन इट मीन्स खुद से बात करने का, कि खुद से बात करके देखो, थोड़ा समय खुद के लिए निकालो कि अपन अपने आप से किस तरह की बातें करते रहते हैं, और दिन भर में अपन ने किस तरह से अपने आप से बातें की है। क्योंकि शब्दों में बदलाव होने से थॉट में बदलाव हो जाएगा, अपने नॉलेज में बदलाव हो जाएगा, अपन में व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाएगा। तो अगर इतनी सारी चीज़ें सिर्फ शब्दों को बदलने से या शब्दों का चयन करने से हो रही है, तो फ़ायदा तो है ही। और फिर पहले पहले ये रहता है कि इस तरह के शब्दों को बोलने में झिझक सी होती है, ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा अपने लिए हटके हो जाता है ना। जैसे कि मेरे लिए भी था, जब मैंने शुरुआत में माताजी पिताजी बोलना शुरू किया। किससे? पापा मम्मी से। अब तो ये बोलने में झिझक हो रही मेरे को। तो मैं ये बताने वाला था कि माताजी पिताजी बोलना मेरे लिए इतना फेमिलियर हो गया है, क्योंकि वह शब्द अब मेरे लिए अटपटे से नहीं रहा। अब वो मेरे लिए बहुत एकदम, अगर मैं इस तरह से उनके लिए मतलब उनको नहीं बुलाऊंगा इस तरह से, तो मुझे अजीब लगेगा। और ये जो शब्द है, ये पता है किस तरह के शब्द है ये अपने लिए बहुत प्योर तरह के, मतलब एक तरह से अपन पवित्र जैसे शब्द बोलते हैं ना, उस तरह से लगते हैं मेरे को ये शब्द। मैं हर एक की बात नहीं करता, क्योंकि हर एक का अटैचमेंट हर एक शब्द के साथ अलग अलग रहता है, क्योंकि हर एक जन अलग अलग है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब मैं माताजी और पिताजी करके बोलता हूँ,
तो मुझे लगता है कि मैं उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो ऐसे शब्द जो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, अपन को वह शब्दों का चयन करना होता है। ऐसा मैंने अभी बात करने में समझाऊँ। अपन और जानने की कोशिश करते कि कैसे ऐसे शब्द चुने जाए जो रिस्पेक्टफुल हो, जो अपन को अपनी फीलिंग्स को और अंदर से हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स लाए। मतलब अभी तो जैसे हैप्पीनेस के इमोशन को अपन लेके चले हैं, अगर आपको लेके चलना है, मैंने ट्रू पोटेंशियल मतलब फुल पोटेंशियल को लेके चला हूँ कि ऐसे शब्द बोलो जिससे पोटेंशियल और बढ़ता जाए। तो मैं सात्विक आर्य अपनी एनालॉजी के साथ वन मेंटर एट अ टाइम अपनी स्किल को लेकर आप लोगों के सामने इससे अलविदा करता हूँ। सात्विक आर्य साइनिंग ऑफ।